Good evening, Polomi and Jasmine. I hope you all are doing well. Good evening, good evening. So, circular sitting arrangement कल हमने स्टार्ट किया था. ऑलरेडी सम ऑफ द क्वेश्चंस हो चुका है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज करना है. जैसे कि ये क्वेश्चन एक होमवर्क था, इसको आप लोग कर लेना. इसको क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे. बाकी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. जैसे ये क्वेश्चन करना है, ये करना है, ये करना है. तो दो एक क्लास में तीन चार क्वेश्चन से ज्यादा पॉसिबल भी नहीं होता है. सो जितना पॉसिबल होता है हम उतना सॉल्व करेंगे आज की क्लास में. एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डू दिस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ठीक है? ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को ट्राई करो. प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. क्या हो गया फोन में? गुड इवनिंग कावेरी. प्लीज सॉल्व इट.
नहीं नहीं, एल 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 एंड लिखा है ना, सॉरी, बट एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, मतलब एल ई के राइट में है बट आर के ऑपोजिट में नहीं है, एल के बारे में बोल रहे हैं। अगर ई के बारे में बोलता ना तो कॉमा दे के हु बोलता है, या फिर हु विच, हु, ये सब लिखा रहता। अगर ई के बारे में बोलता है, बट लिखा है ना, तो वो डायरेक्ट उसके बारे में ही बोल रहे हैं। ठीक है, फाइल ओके, ठीक है। फाइल आंसर है ना, ठीक है। ठीक है, वेरी नाइस, बढ़िया। देखो यहाँ पे 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। तो 8 लोग हैं सर्कल में बैठे और बाहर बैठे, बाहर देख रहे अंदर देख रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट लाइन में सब सेम है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ये आउटसाइड है, मान लो ये डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन अगर आउटसाइड द सेंटर है, मतलब फेसिंग आउटसाइड है, तो सर्कल किधर फोल्ड होगा, नीचे फोल्ड होगा कि ऊपर फोल्ड होगा सर्कल? जब ये सर्कल बनेगा तो वो नीचे फोल्ड होगा कि ऊपर फोल्ड होगा? अगर वो डायरेक्शन आउटसाइड है, हाँ नीचे फोल्ड होगा, ठीक है, नीचे फोल्ड होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो, एफ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ए को यहाँ पे दे दो, मान लो एफ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है। जी इज ए नेबर ऑफ एन एन सिटिंग ऑपोजिट टू आई, इससे कुछ नहीं बना सकते इससे, ठीक है। उसके बाद देखो, एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, बट, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से बनाएंगे, देखो एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। आप लोगों को कंडीशन लिख के दिखाऊं क्या? ठीक है, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए यहाँ पे है और ए के सेकंड लेफ्ट में एफ है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, जी इज ए नेबर ऑफ एन एन ऑपोजिट टू आई, तो जी एन का नेबर है, मतलब एन के साथ है, एंड सिटिंग ऑपोजिट टू आई, और जी जो है वो आई के ऑपोजिट में है। देखो एंड बट ये सब कनेक्टर होता है, तो इसमें पहले वाला जो बोलता है ना उसके बारे में बोल रहे हैं, जी इज ए नेबर ऑफ एन एंड सिटिंग ऑपोजिट टू आई, एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में एल है, बट नॉट ऑपोजिट टू आर, और एल जो है वो आर के ऑपोजिट में नहीं बैठा है, ठीक है। आर इज ए नेबर ऑफ ए, आर जो है वो ए का नेबर है, इसको अलग से बनाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे बना देता हूँ, आर जो है वो ए का नेबर है, ठीक है। ओके, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? अभी देखो ये तो बना लिया मैंने कि ए के सेकेंड लेफ्ट में एफ है, ए के सेकेंड लेफ्ट में एफ है, फिर ए के साथ आर होना चाहिए, तो आर यहाँ पे हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी में, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और एक पॉसिबिलिटी में ए के सेकेंड लेफ्ट में एफ, और ए के लेफ्ट में आर लिया ना, ए के साथ आर हो सकता है, तो ए के राइट में ले लो एक बार, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी होगा, और क्या होगा, ठीक है। फिर बोला कि आर के बाद भी तो सॉल्व, आर इज ए नेबर ऑफ ए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ई के राइट में एल है और एल ऑपोजिट टू आर नहीं है, ठीक है। ये वाला कंडीशन बनाते हैं अभी, ई के राइट में एल है और एल ऑपोजिट टू आर नहीं है, तो एल कहाँ कहाँ आ सकता है? एल यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ई के राइट में होना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा एल। यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, ई के राइट में, यहाँ पे तो आर के राइट में हो रहा है, नहीं आएगा। यहाँ पे आ सकता है क्या एल? देखो ई के राइट में होना चाहिए एल, बट आर के ऑपोजिट नहीं, ये आर के ऑपोजिट है क्या एल? देखो तो, यस और नो, ये ऑपोजिट हो गया ना एल। देखो यहाँ पे तो एल ऑपोजिट हो गया ना आर का। देखो एल, एक दो तीन छोड़ के आ रहे, अगर अगर तीन 8 लोग हैं, तीन छोड़ के होगा तो ऑपोजिट ही होगा, तो मतलब एल यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। एल यहाँ पे आ सकता है, ई के राइट में एल होगा बट ऑपोजिट टू आर नहीं होगा, ऑपोजिट टू आर नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जी और एन साथ में है, लेकिन यहाँ पे तो जी और एन साथ में बनाने का जगह ही नहीं है, दो दो कंसेक्यूटिव जगह कहाँ खाली है? अब जी और एन बनाओगे, जगह ही तो नहीं है। जगह है, देखो तो, चेक इट, यस और नो, टेल मी। जगह नहीं है ना, देखो आप जी और एन को देखो कहाँ बना सकते हैं, कोई जगह ही नहीं है कि नहीं ब्रो? जी और एन के लिए दो कंसेक्यूटिव जगह खाली होना चाहिए ना, तभी तो बना सकेंगे। यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो ई और एल मतलब यहाँ पे भी नहीं आएगा।
ठीक है, ई के राइट में एल यहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। ई यहाँ पे होगा तो ई के राइट में एल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, और एल ऑपोजिट टू आर अभी भी नहीं है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि जी और एन साथ में है और जी के ऑपोजिट में आई है। अभी देखो ऑपोजिट वाला पोजीशन कौन सा, कोई खाली है क्या, देखो तो यस और नो बोलो तो आप मुझे बताओ, ऑपोजिट वाला पोजीशन खाली है क्या, कोई भी पोजीशन जहां पे ऑपोजिट हो सकता है। प्लीज चेक एंड टेल मी। बताओ यार, प्लीज रेस्पोंड। ऑपोजिट पोजीशन कुछ खाली है, देखो नहीं है ना, खाली कुछ भी खाली नहीं है। ऑपोजिट पोजीशन कुछ खाली ही नहीं है, कुछ भी खाली नहीं है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी गायब हो जाएगा ना, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता है। हमने एल का जितना पोजीशन था सारा एक्सप्लोर कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखो इसी को फिर से बनाएंगे, इस पॉसिबिलिटी में बनाएंगे तो ई के राइट में एल, ई यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, राइट में एल जगह ही नहीं है। ई यहाँ पे आ सकता है, ई अगर यहाँ पे आएगा तो एल यहाँ पे आ जाएगा। और एल का ऑपोजिट आर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अभी देखो एल के ऑपोजिट आर नहीं हो रहा है ना, एल को दो छोड़ के ही आर है, एल को दो छोड़ के ही आर है, तीन छोड़ के आर होने से ऑपोजिट होता, तो ठीक है। फिर बोला जी और एन साथ में है और जी के ऑपोजिट आई है। ऑपोजिट जगह खाली है क्या, देखो तो जी के ऑपोजिट आई मतलब तीन जगह खाली होना चाहिए, तीन जगह तो बीच में खाली ही नहीं है। अगर आप आई को यहाँ पे लेंगे तो तीन जगह कहाँ खाली है, जी के लिए नहीं है। आई को यहाँ पे भी नहीं ले सकते, तीन जगह खाली नहीं है। आई को मैं यहाँ पे भी नहीं ले सकता, तीन जगह खाली नहीं है, तो मतलब नहीं होगा। तो मतलब ई इधर नहीं होगा, एल इधर नहीं होगा। तो ई को आप यहाँ पे रख के देखो, ई अगर यहाँ पे होता है तो एल यहाँ पे हो जाएगा, बट एल तो एक दो तीन छोड़ के आर का ऑपोजिट हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ई यहाँ पे नहीं होगा तो ई इधर हो सकता है, ई इधर होगा तो एल इधर होगा। एल अगर इधर होता है तो एल के ऑपोजिट तो आर नहीं है, ठीक है। अभी ऑपोजिट जगह खाली है क्या, अभी खाली हो गया ना, देखो अभी खाली हो गया, देखो ऑपोजिट जगह खाली हो गया। तो जैसे ही ऑपोजिट जगह खाली हो जाता है तो आप जी को यहाँ पे दे दो और जी के ऑपोजिट आई यहाँ पे आ जाएगा और जी का न्यूमर एन यहाँ पे आ जाएगा, बस। आपको पूछा है कि व्हाट इज द फोर लेटर वर्ड फॉर्म बाय द नेम ऑफ द फोर पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर इन द सेम ऑर्डर। आर के लेफ्ट में देखो क्या है, एफ है पहले, फिर कौन है, आई है, आई के लेफ्ट में कौन है, एल है, फिर एल के लेफ्ट में कौन है, ई है। तो वर्ड इज फाइंड, ठीक है, समझ में आया ना। नहीं, एग्जाम देने से पता चलेगा सर्कल ज्यादा इजी नहीं है, स्ट्रेट लाइन ज्यादा इजी है। आप जब एग्जाम देंगे तब पता चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन ज्यादा इजी, स्ट्रेट लाइन में पॉसिबिलिटी कम लगता है, सर्कल में ज्यादा लगता है। सर्कल क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एक क्या फायदा क्या है पता है, अभी ये स्ट्रेट लाइन है ना, अभी अगर स्क्वायर भी होता है तभी भी आप उसको स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पता नहीं, देखो सबका अलग अलग है, अभी मुझे तो स्ट्रेट लाइन बहुत इजी लगता है, बट जनरली लोगों को सर्कल ज्यादा इजी लगता है, पता नहीं, सबका अलग अलग है। ऑपोजिट क्यों, अरे यार आठ लोग होगा तो तीन होगा ना, आठ होगा तो तीन होगा, दो, चार छह होगा तो दो होगा। तीन छोड़ के बना दो ना। एक्चुअली क्या है ना, मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद स्ट्रेट लाइन इजी लगता है। एक्चुअली सबको सर्कल क्यों इजी लगता है, क्योंकि सर्कल में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब देखो अभी सबका अलग अलग है, अभी मैं कुछ इम्पोज तो नहीं कर सकता, सबका अलग अलग है। कोई कोई टीचर स्ट्रेट सर्कल से पढ़ाते, बहुत कम लोग स्ट्रेट लाइन से पढ़ाते, बट मुझे तो स्ट्रेट लाइन बहुत इजी लगता है, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन से ही पढ़ा देता हूँ। और स्ट्रेट लाइन मतलब सर्कल में करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जगह भी ज्यादा जाता है थोड़ा, कंफ्यूजिंग नहीं है, पता नहीं। लेकिन सर्कल में ना पॉसिबिलिटी इंक्रीज होते रहता है, मतलब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में कुछ कुछ अभी यहाँ पे तो मुझे दो पॉसिबिलिटी लगा, आई नो दैट, आपको भी सर्कल में दो ही लगा होगा, बट सर्कल में दो लगा ना, तीन तो नहीं लगा, तीन लगा क्या सर्कल में।
नहीं, दो ही लगा ना, दो लगने से ठीक है, दो लगने से ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या है ना, अगर डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेवल का अगर आता है सर्कल, तो वो स्ट्रेट लाइन में ज्यादा इजी है, आपको गलती फिगर आउट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ज्यादा इजी है। कभी कभी ये सब तो प्रीलिम्स लेवल का पजल है, ये तो बहुत इजी है, ये सब कुछ भी नहीं है। अभी आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे ये सब बहुत इजी लगेगा। बट आप जब इसको, जब थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा ना, तो लास्ट में ऐसा घुमाएगा क्वेश्चन कि सर्कल में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब ये इधर चाहिए कि उधर चाहिए। बट स्ट्रेट लाइन में एलिमिनेट करना बहुत इजी है, मतलब आप इसको, स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं है ना, सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि जो ये आई जो आदमी है, इसके लेफ्ट में ये एल है बस। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो आई के लेफ्ट में कोई नहीं होता है, बट सर्कल के केस में लेफ्ट में एल होगा, बस यही तो है। और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये आप लोग मुझे बताओ, आपको सर्कल, सर्कल से कराऊं कि स्ट्रेट लाइन से कराऊं? बिकॉज दोनों से ही करा दूं क्या, या फिर सर्कल से कराओ और स्ट्रेट लाइन, दोनों से करा के तो फायदा नहीं है। प्लीज टेल मी, यू वांट टू डू इट विद सर्कल और स्ट्रेट लाइन? सर्कल, ओके। बाकी लोग सर्कल की स्ट्रेट लाइन बोलो। सर दोनों में करा के देखिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन कैसे दोनों में कराऊं, तो वो तो टाइम वेस्ट होगा ना। अगर हर एक क्वेश्चन दोनों में करा दिया तब तो वो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये वाला सर्कल में ठीक है, ठीक है, ये वाला सर्कल में करके बताता हूँ, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ट्राई करो स्ट्रेट लाइन सीखने का, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है ना, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ता है उससे। रीजनिंग एबिलिटी एक चीज होता है ना, कि आप कितना जल्दी चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं ब्रेन में, वो बढ़ता है। जनरली लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि लोगों को ये स्पेंड करना पसंद नहीं होता है। समझ में आया ना, देखो हम लोग एक जनरली हमारा माइंड क्या करता है ना, इवन मैथ्स में भी ये है जनरली। मैथ्स में क्या होता है, रेशियो कोई सीखना ही नहीं चाहता है, रेशियो। क्योंकि रेशियो से सीखने से क्या है ना, दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन आप अगर एक्स लेके करेंगे उसमें ब्रेन यूज नहीं होता है, बट वो बेनिफिशियल नहीं है ना। एग्जाम में तो आपको जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करना है, मतलब कोई भी चीज, मैथ्स रीजनिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई करो स्ट्रेट लाइन करने का, ट्राई करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, 10-12 दिन, एक एक महीना तो करो, अगर नहीं आया फिर छोड़ देना। बट लोग क्या करते हैं, एक दो दिन करके समझ में नहीं आता है, फिर सर्कल में चले जाते, नहीं, सर्कल सर्कल बेनिफिशियल नहीं है। सर्कल बनाना ही तो एक टाइम है ना, टाइम कंज्यूमिंग है ना, सर्कल बना के 12 लोग बनाना भी तो टाइम लगेगा ना। उसमें आप एलिमिनेशन करने में भी ज्यादा टाइम लगता है, उसमें रीजनिंग स्किल्स काम नहीं आता है सर्कल में। बट स्ट्रेट लाइन में स्किल्स काम आता है, और वो स्किल्स ही जरूरी है रीजनिंग करने के लिए। ठीक है, तो 8% सिटिंग अराउंड द सर्कल, एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के सेकंड लेफ्ट में एफ बैठा है। ठीक है, जी इज ए नेबर ऑफ एन एंड ऑपोजिट टू आई, जी जो है वो एन का नेबर है, ऑपोजिट टू आई। अभी देखो बहुत लोग ऐसे भी है जिन लोगों ने सर्कल में पजल करके भी एग्जाम निकाला है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा भी है। बट रीजनिंग फास्ट और फास्ट होता है, स्ट्रेट लाइन में मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा फास्ट हो सकता है। ठीक है, जी इज ए नेबर ऑफ एन एंड ऑपोजिट टू आई, एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में एल है, बट नॉट ऑपोजिट टू आर, तो एल जो है वो आर के ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, फिर बोला आर इज ए नेबर ऑफ ए, तो आर ए का नेबर है, बस इतना ही कंडीशन दिया हुआ है। तो आप जनरली आप दो सर्कल बना लो, हमेशा दो सर्कल बनाना। यहाँ पे कितने लोग हैं, 8 लोग, 8 लोगों को इक्वली प्लेस करना है, मतलब ये एक आदमी, तो इसके ऑपोजिट ये एक आदमी, तो यहाँ पे 2 3 4, इसके ऑपोजिट ये आदमी, इसके ऑपोजिट ये आदमी, और इसके ऑपोजिट ये आदमी। ठीक है, 8 लोग हो गए, इसको भी सेम, इसको यहाँ पे सेम बना दो। मैं इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सर्कल, ये सर्कल को ऐसे करा दो। तो ये एक आदमी, 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 1 2 3 4 5, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, हो गया। अभी देखो, अभी बोला है कि आपको ए के लेफ्ट में एक छोड़ के एफ है, अभी मैं इसको दूसरा कंडीशन से स्टार्ट करूं क्या? दूसरा कंडीशन से स्टार्ट, इस वाले कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, ये इजी लग रहा है। इसमें बोला है कि जी के साथ एन है, और जी के ऑपोजिट में आई है, तो जी के साथ एन एक बार इधर हो सकता है,
या फिर जी के साथ एन एक बार इधर हो सकता है, और जी के ऑपोजिट आई होगा तो आई इधर होगा, तो जी के ऑपोजिट आई होगा तो आई इधर होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर बोल रहा है कि और कुछ है, और कुछ नहीं बोला ना, ई के राइट में एल बोला था ना ये, इंडियन राइट ऑफ ई। हाँ ठीक है। फिर बोल रहा है ए के सेकेंड लेफ्ट में एफ है, ए के सेकेंड लेफ्ट में एफ और ए के साथ आर। अभी अगर ए, अच्छा ये लोग सब फेसिंग आउटसाइड है तो सबका फेस बाहर होगा, ये मैंने नहीं बनाया, आप इमेजिन कर लो कि सबका फेस बाहर है। ठीक है, तो आपको बोला है कि ई के राइट में एल है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये बनाते हैं ना, ए के सेकेंड लेफ्ट में एफ है और ए के साथ आर है, तो ए यहाँ पे आ सकता है क्या? देखो आउटसाइड फेस करेगा तो सेकेंड लेफ्ट में एफ के लिए जगह ही नहीं है, नहीं आएगा। इधर अगर होगा तो आउटसाइड फेस करेगा, सेकेंड लेफ्ट में एफ के लिए जगह है, और ए के साथ आर आएगा, आर इधर आ जाएगा। फिर आपको बोल रहा है कि ई के राइट में एल होगा बट एल आर के ऑपोजिट नहीं होगा, तो ई के राइट में एल होगा बट एल आर के ऑपोजिट नहीं होगा, मतलब ई एल आर के ऑपोजिट अगर नहीं होगा तो एल को यहाँ पे ही होना पड़ेगा, और ई के लेफ्ट में होगा तो ई अगर मैं यहाँ पे दूं, आउटसाइड में दूं, तो ई के लेफ्ट में एल और एल आर के ऑपोजिट नहीं है, ठीक ही तो है। ये इसमें कुछ गलत किया है मैंने, आप बोलो तो मैंने क्या गलत किया है? टेल मी व्हाट इज रॉन्ग हियर, कुछ तो गलत है इसमें। ए के लेफ्ट में एक छोड़ के एफ है, ए के साथ आर है, ठीक है, जी के साथ एन है, और जी के ऑपोजिट आई है, ठीक है। ई के राइट में एल है, ई के इमीडिएट राइट में, अच्छा ये गलत हो गया, हाँ ई के राइट में एल है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये तो नहीं होगा, तो मतलब ये पूरा गलत हो गया। तो अभी यहाँ पे तो मैंने क्या क्या बनाया था एक्स्ट्रा, ए से स्टार्ट किया था ना, ए को छोड़ के एफ था, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा इसका मतलब, ठीक है, ए यहाँ पे नहीं आएगा, ए यहाँ पे आया था, अभी देखो ए यहाँ पे आ सकता है क्या? ए अगर यहाँ पे आता है तो ए इधर फेस करेगा और ए के लेफ्ट में एफ आना चाहिए, ए के लेफ्ट में एफ और ए के साथ कौन होगा? आर, तो ए के साथ आर इधर। ठीक है, अभी बोला है कि एल के ऑपोजिट आर नहीं होना चाहिए, तो आर का ऑपोजिट ये है, मतलब एल यहाँ पे होगा और ई के राइट में होना चाहिए, तो ई अगर इधर होगा तो फिर भी राइट में नहीं आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो ये भी गया, तो मतलब ए यहाँ पे भी नहीं होगा, ए तो यहाँ पे नहीं होगा, ए के लेफ्ट में जगह ही नहीं है, गया। ए यहाँ पे भी नहीं होगा, लेफ्ट में जगह ही नहीं है, गया, तो ये पॉसिबिलिटी पूरा का पूरा चला गया। ठीक है, फिर इसमें देखो, ए अगर यहाँ पे होता है, अगर इधर देंगे तो ए के लेफ्ट में एक छोड़ के एफ हो सकता है और ए के साथ आर हो सकता है, आर के ऑपोजिट एल नहीं होना चाहिए, तो एल यहाँ पे आएगा, और ई के राइट में एल होना चाहिए था, तो ई यहाँ पे आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी करेक्ट। ठीक है, आपको बोला है कि आर के लेफ्ट में, आर अगर इधर फेस कर रहा है तो आर का लेफ्ट ये होगा, तो पहला वर्ड है एफ, फिर आई, फिर एल, फिर ई, मतलब फाइल। समझ में आया ना? देखो तो सर्कल में एक बेनिफिट है कि ऑपोजिट निकालना बहुत इजी है, मतलब वो दिख जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ये बेनिफिट तो है सच में। डायग्राम अलग होता है, मतलब वो नहीं, अगर जैसे मान लो 8 लोग हैं, तो 8 लोगों का तो यही डायग्राम होगा। अगर 10 लोग होगा तो 10 लोगों में आपको बीच में 4 देना पड़ेगा। वैसे 12 लोग होने से बीच में 5 होगा, मतलब लेटर का प्लेसमेंट। ये क्या क्वेश्चन पूछा आपने? लेटर का प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली अलग होगा ना क्वेश्चन के हिसाब से, ये कैसा क्वेश्चन है? लेटर का प्लेसमेंट तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा ना, है ना? वो अच्छा समझ गया आप क्या पूछ रहे हो, रुको रुको, सॉरी सॉरी। सिर्फ ऑर्डर, ऑर्डर देखो, इससे मतलब नहीं, आप ऑर्डर देखो। आपने जो बनाया, आपके एफ के लेफ्ट में कौन है? आई है ना, मेरा भी तो एफ के लेफ्ट में आई है, उस तरीके से देखो। अच्छा वो पूछ रहे हैं, हाँ हाँ सही है। देखो आप कोई भी लेटर को चूज करो, जैसे मान लो जी चूज किया, तो जी के, हाँ जी के लेफ्ट में देखो आपका भी ए ही होगा, देखो जी के लेफ्ट में ए है ना, जी ए आर एफ आपका यही होगा, जी ए आर एफ आई एल ई एन, यही है ना? हाँ, समझ गया ना? ठीक है, सॉरी, हाँ मुझे आप लगा कि आप कुछ और पूछ रहे हैं, ठीक है, चलो होगा। तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले
एक सम ऑफ देम आर इनसाइड सम ऑफ देम आर आउटसाइड वाला ट्राई करके देखो। इसमें सर्कल कंफ्यूज करता है। ये वाला पैटर्न में ना सर्कल बहुत कंफ्यूजिंग है। आप लोग ट्राई करो सर्कल में, आप ट्राई करो एक बार। अगर नहीं होता है तो मैं देखता हूँ, इसको ट्राई करके देखो। बना के मुझे बोलना, ठीक है। आज आज मैं आपको दोनों ही दिखा दूंगा, आप सिर्फ डिसाइड कर लेना कि सर्कल में करना है कि स्ट्रेट लाइन में करना है। एक मिनट, आप लोग इसको करो, मैं इसको इस पेज में लेके जाता हूँ।
देखो, ये वाला क्वेश्चन को ना मैं एक बार आपको सर्कल से बनाता हूँ और एक बार इसी क्वेश्चन को, जस्ट 1 मिनट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा कैसे होगा, साइज छोटा करना पड़ेगा। 24 से इसको 20 बना देता हूँ, ठीक है। देखो, मैं कंडीशन लिख के कर रहा हूँ। देखो, A B C D E F G N H आर 8 फ्रेंड्स एंड सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट, ठीक है। सम ऑफ देम, ये सब तो बकवास है, इसको काट देते हैं, ये तो पता ही है हमको। सम ऑफ देम आर सिटिंग, मतलब कौन किधर देख रहा है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो कंडीशन तो इतना ही है। कंडीशन क्या क्या है, देखो, ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, मतलब एच का थर्ड राइट में अगर होगा तो बीच में दो इंसान होगा, उसके बाद ए है, ठीक है। फिर बोला देयर आर टू पीपल बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में दो है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर एच के राइट में ए है तो ऑब्वियसली एच के लेफ्ट में बी होगा ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्टली? देखो, ये समझ में आया कि नहीं बोलो तो? अगर एच के राइट में, समझ में आया ना, एच के राइट में अगर दो छोड़ के ए है, और आपको ये भी बोल रहा है कि एच और बी के बीच में भी दो लोग हैं, मतलब डेफिनेटली एच के लेफ्ट में ही होगा ना, क्योंकि राइट में तो ए बैठा है, ठीक है। फिर बोला है कि सी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकेंड टू द लेफ्ट में सी बैठा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि देयर आर थ्री पीपल बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बोला डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट, मतलब बीच में एक है फिर डी है। डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एफ जो है वो ए का नेबर तो नहीं है, मतलब उसके सामने ए तो नहीं होगा। हाँ, तो थर्ड टू द राइट ऑफ एच ही तो बनाया मैंने। अगर थर्ड, देखो, अगर एच का थर्ड राइट में होगा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बीच में दो होगा ना, उसको दो लिखा है, समझ में आया? ये दो जो है ये बीच में दो लोग होगा ना, तभी तो थर्ड राइट में होगा। समझ में आया? देखो तो, एच का अगर थर्ड राइट में होगा मतलब बीच में दो लोग होगा ना, वही मैंने टू लिखा है यहाँ पे, कि बीच में दो लोग हैं, ठीक है। फिर बोला है कि इमीडिएट नेबर्स हु इज नॉट इमीडिएट, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेस सेम डायरेक्शन एज एच, मतलब एच का जो डायरेक्शन है उसके नेबर्स का भी वही डायरेक्शन सेम है, जो भी डायरेक्शन है उसका नेबर का भी सेम है। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है वो, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो यहाँ पे ये क्यों बोला कि एफ के सामने ए नहीं है? जरूरत ही नहीं है। अगर एफ अगर ए का थर्ड लेफ्ट में है तो ऑब्वियसली उसके साथ नहीं होगा ना। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए हु फेसेस द सेंटर, ए जो है वो इनसाइड है, फेसेस द सेंटर मतलब इनसाइड द सर्कल, ठीक है। फिर बोला है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस ऑपोजिट टू ए, मतलब ए क्या जो इमीडिएट नेबर्स है ना, ऑपोजिट टू ए मतलब दोनों आउटसाइड है, ठीक है, दोनों आउटसाइड है, ठीक है। अभी इसको अगर मैं सर्कल में बनाऊं तो मुझे इनिशियली ही दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। 8 लोग है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है। कहाँ से 8 लोग है तो एक दो ऑपोजिट बना दिया, 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद बोला कि एच के राइट में दो छोड़ के एच ए है। अच्छा, नहीं तो किससे बनाए? ए से स्टार्ट करते, ए से स्टार्ट करते, क्योंकि ए का डायरेक्शन गिवन है इनसाइड, तो ए से स्टार्ट करते। ए अगर इधर होगा और ए इनसाइड द सर्कल फेसिंग है, तो ए के लेफ्ट में दो छोड़ के एफ है, मतलब राइट और लेफ्ट, लेफ्ट में एक दो छोड़ के एफ इधर होगा। ए को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना देता हूँ, इनसाइड फेसिंग है, एक वे लाइट लेफ्ट में दो छोड़ के एफ। फिर बोला एफ के लेफ्ट में एक छोड़ के डी, एफ के लेफ्ट में अगर एक छोड़ के डी होता है तो यहाँ पे मुझे दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि एफ का फेस तो इनसाइड है कि आउटसाइड है मुझे पता ही नहीं है। तो एक बार एफ को अंदर ले लो और यहाँ पे कहीं पे ए दे दो, ए अंदर होगा, ए के लेफ्ट में दो छोड़ के, तो लेफ्ट में एक दो छोड़ के एफ इधर आएगा, और एफ को अंदर ले लिया, एक बार बाहर ले लो, क्योंकि दोनों हो सकता है। फिर बोला कि एफ के लेफ्ट में एक छोड़ के डी, अगर ये अंदर होगा एफ तो लेफ्ट में एक छोड़ के डी इधर आएगा, और अगर बाहर होगा तो लेफ्ट में एक छोड़ के डी इधर आएगा, ठीक है।
ओके, उसके बाद देखो क्या बोला, डी कहीं पे है क्या, डी और कहीं पे नहीं है, तो ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। ए के दोनों जो सामने सामने है दोनों आउटसाइड है, मतलब डी भी आउटसाइड है और ये वाला इंसान इंसान भी आउटसाइड है, तो मतलब ये इंसान भी आउटसाइड है और ये इंसान भी आउटसाइड है, ये कंडीशन भी हो गया। फिर बोला है कि एच के लेफ्ट में दो छोड़ के बी और राइट में दो छोड़ के ए। बी और ए तो हमने नहीं बनाया, अच्छा यहाँ पे ए है ना, तो एच के राइट में दो छोड़ के ए, मतलब ए को दो छोड़ के एच होना चाहिए, तो एक छोड़ के दो छोड़ के एच तो यहाँ पे नहीं है, तो एक छोड़ के दो छोड़ के एच इधर ही होगा। यहां तक समझ में आया, देखो तो देख लो एक बार। देख लो एक बार, बोलो यहां तक आया कि नहीं, बोलो तो समझ में। नहीं आ रहा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ए का फेस इनसाइड गिवन था, तो मैंने ए से शुरू किया, बस आ गया ना, और तो कुछ किया ही नहीं है। फिर बोला कि एच के राइट में दो छोड़ के A, तो एच के राइट, एच में दो छोड़ के अगर ए है तो एच के राइट में अगर होगा मतलब एच डेफिनेटली आउटसाइड होगा ना, तभी तो दो छोड़ के ए होगा। फिर ए को दो छोड़ के एच होना चाहिए, मतलब एच को दो छोड़ के अगर ए है मतलब ए को भी तो दो छोड़ के एच है ना, तो ए को एक दो छोड़ के एच जगह नहीं है, एक दो छोड़ के एच इधर भी जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए और एच के बीच में दो छोड़ के जगह ही नहीं था, तो डेफिनेटली उसमें ही आंसर आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। फिर बोला एच के राइट में दो छोड़ के ए, तो एच एच के लेफ्ट में दो छोड़ के बी, तो लेफ्ट में मतलब एक दो छोड़ के इधर बी आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है बी के लेफ्ट में एक छोड़ के सी है, अभी एक छोड़ के सी के लिए जगह कहाँ है, एक छोड़ के डी और इधर तो ए है, बट इधर जगह खाली है, और बी के लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब बी डेफिनेटली बाहर नहीं, बाहर नहीं, तब तो राइट हो जाएगा, अंदर देखेगा तभी लेफ्ट होगा, बी के लेफ्ट में एक छोड़ के सी। फिर बोला बी को तीन छोड़ के ई, मतलब बी के ऑपोजिट ई, बी के तीन छोड़ के ई मतलब ऑपोजिट ई, तो ई इधर होगा। फिर आपको बोला है कि और कौन बचा है, अच्छा और एक चीज बोला कि एच का जो नेबर्स है उसका सेम डायरेक्शन है एच जैसा, तो एच अगर बाहर है मतलब ये वाला नेबर भी बाहर है और ये वाला नेबर भी बाहर है, और एक बचा कौन है, कौन बचा और, जी बचा है ना, हाँ तो जी यहाँ पे आएगा। क्लियर है, देखो इसको बना लो एक बार आप लोग। ठीक है, इसको बना लो और डन बोल दो, थोड़ा जल्दी करो, मुझे स्ट्रेट लाइन भी करना है इसका। ये हो बना के प्लीज जल्दी डन बोलो, जल्दी करो, मुझे स्ट्रेट लाइन में भी बताना है ये सेम क्वेश्चन। हो गया ना, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से बनाऊंगा ना तो मुझे इनसाइड आउटसाइड का कोई टेंशन ही नहीं है, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर मुझे चाहिए एच के राइट में दो छोड़ के, मैं एच को इधर ले लेता हूँ, इसका डायरेक्शन इधर दे देता हूँ, मेरा मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। एच के राइट में दो छोड़ के, एक दो छोड़ के ए, और लेफ्ट में दो छोड़ के बी, मतलब दो छोड़ के यहाँ पे बी। फिर बोला बी को एक छोड़ के सी होना चाहिए, बी को एक छोड़ के, देखो बी का, ये तो सर्कल है ना, तो सर्कल में तो कोई मतलब नहीं है कि लेफ्ट राइट,
तो बी के लेफ्ट में एक छोड़ के तो ए बैठा है, मतलब बी को एक छोड़ के जो सी होगा वो बी के लेफ्ट में एक छोड़ के सी होगा ना, तो सी तो यहाँ पे ही आएगा क्योंकि बी को तो एक छोड़ के ए तो इधर बैठा है। तो सी अगर इधर आएगा मतलब बी का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे होगा कि नहीं बोलो तो? तभी तो बी के लेफ्ट में आएगा ना सी। करेक्ट है ना, देखो। यस करेक्ट है, तभी तो लेफ्ट में आएगा ना। ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी के ऑपोजिट ई है, मतलब एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे ई आएगा। ई आएगा। फिर बोल रहा है कि ए के लेफ्ट में दो छोड़ के एफ है। ए को दो छोड़ के, एक दो छोड़ के तो एच बैठा है। लेफ्ट में जाओ, एक दो छोड़ के तो एच बैठा है ना। तो एक तो एफ किधर आएगा, ऑब्वियसली ए के लेफ्ट में, मतलब एफ किधर, एक दो छोड़ के एफ इधर ही आएगा। और ए का लेफ्ट है तो इसका डायरेक्शन नीचे बनेगा। ठीक है, नीचे बनेगा, करेक्ट। ठीक है। उसके बाद बोला कि इनसाइड, तो इन ए का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, मतलब ये वाला डायरेक्शन इनसाइड है, ये वाला डायरेक्शन आउटसाइड है। ठीक है। ओके, और कुछ बी और सी हो गया, बी ई हो गया। और एक चीज बोला, एच का जो डायरेक्शन है नेबर्स का भी सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों ऊपर। ठीक है। फिर बोला कि एफ को लेफ्ट में एक छोड़ के डी है। अभी एफ को एक छोड़ के डी, तो एक छोड़ के तो जगह यही खाली है एफ को, देखो। एफ के लेफ्ट में एक छोड़ के डी, तो एफ का लेफ्ट मतलब एफ ऊपर होगा। ठीक है। फिर बोला है कि ए का दोनों जो सामने है दोनों आउटसाइड है, तो दोनों आउटसाइड मतलब ऊपर, तो दोनों ऊपर। तो हो गया, तो बचा कौन, जी। हो गया ना। तो स्ट्रेट लाइन ज्यादा इजी हुआ ना, एक पॉसिबिलिटी में बन जाता है। क्लियर हुआ, देखो। देखो आप अपना सर्कल से मैच कर लो, यही आएगा आंसर। उसका ऑर्डर देखो। आप देखो आपका जो ऑर्डर है वो देखो, बी के लेफ्ट में, देखो लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में एफ सी एच ई जी ए डी होना चाहिए। एफ का एक छोड़ने से एच आता है, हाँ तो एच आया ना यहाँ पे। और उसमें नहीं आया, सर्कल में नहीं आया, एफ को एक छोड़ के एच, एफ के राइट में देखो, एफ के राइट में देखो एक छोड़ के एच ही आएगा। बी, अरे डी तो लेफ्ट में है ना एफ का, राइट में ही एच है, लेफ्ट में तो डी है। ये डी है ना यहाँ पे। लेफ्ट में डी है, देखो। एफ एफ अगर ऊपर फेस कर रहा है तो लेफ्ट में तो डी है, ये एक छोड़ के ये है ना डी। नहीं समझ में आ रहा है? समझ आया ना? ठीक है। क्लियर है, देखो ये क्वेश्चन। यस, ठीक है। तो ये सर्कल किस तरफ फोल्ड होगा, नीचे की ऊपर? हाँ, नीचे फोल्ड होगा, ठीक है। नीचे फोल्ड होगा क्योंकि डायरेक्शन अगर इधर है, अगर इनसाइड द सेंटर मतलब टुवर्ड्स द सेंटर अगर ये है, तो मतलब ये सर्कल ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे, इस तरह से फोल्ड होगा। ठीक है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। तब आपको और क्लियर होगा कि कभी कभी आता है कि स्ट्रेट लाइन में वो समझना भी एक जैसे। अच्छा आप मुझे बताओ, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट बना और ये इनसाइड द सेंटर है, तो फिर एच का क्लॉकवाइज में कौन है? अगर एच से मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो कौन मिलेगा मुझे? क्लॉकवाइज अगर जाऊं तो पहले कौन मिलेगा? ई मिलेगा, वेरी नाइस। एच से क्लॉकवाइज जाने से ई मिलेगा क्योंकि ये सर्कल नीचे फोल्ड होगा। जब ये नीचे फोल्ड होगा तो क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरीके से होता है ना। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जैसे घड़ी घड़ी कैसे जैसे घूमता है वही तो है ना क्लॉकवाइज। तो आप देखो सर्कल अगर ऐसे फोल्ड होगा तो एच के बाद ही तो नीचे ही तो ई आएगा ना। एच के ऊपर तो सी रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने से मुझे सी मिलेगा और क्लॉकवाइज जाने से मुझे ई मिलेगा। ठीक है।
एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। इसको प्लीज सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
देखो आप लोगों ने ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको कहाँ से शुरू किया है? इस अरेंजमेंट को आपने कहाँ से स्टार्ट किया है बोलो तो? यही मेन पॉइंट है, इसको कहाँ से शुरू किया है बोलो तो? पहला पॉइंट से ही शुरू कर दिया क्या आपने? यहाँ से शुरू कर दिया, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ये वाला, यहाँ से किया है क्या या कहीं और से किया है? अरेंजमेंट में कहाँ से शुरू करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी शुरू करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। देखो एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए का इमीडिएट लेफ्ट में जो भी इंसान होगा ना, ए का इमीडिएट लेफ्ट में जो भी इंसान होगा, इस इंसान का सेकेंड टू द राइट में एफ बैठा है। समझ में आया? ए के लेफ्ट में जो होगा, जो भी इंसान होगा, इसको मैंने नहीं बनाया, उसको पता नहीं कौन है, यहाँ पे नहीं तो इसको ऐसे बना देता हूँ। ए के इमीडिएट लेफ्ट में जो होगा ना, उसके सेकेंड टू द राइट में एफ बैठा है। ये राइट का डायरेक्शन है, ठीक है? मतलब ए के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी इंसान है, इस इंसान के सेकेंड टू द राइट में एफ बैठा है, यही बोला है। एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू ए, इमीडिएट लेफ्ट टू ए, उसके सेकेंड टू द राइट में एफ। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ फेस द सेम डायरेक्शन, एफ के नेबर्स का डायरेक्शन सेम है। बोथ जी एंड सी फेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। जी और सी जो है दोनों ही अवे फ्रॉम द सेंटर है, साथ में भी बैठे हैं, और दोनों ही अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है? ओके। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड टू द लेफ्ट में ई बैठा है। तो चालाकी कहाँ पे है? चालाकी है कि आप यहां से शुरू करो, क्योंकि आपको दो स्टेटमेंट मिला ना। चालाकी हमेशा इसी में है कि जहां पे कॉम्बिनेशन मिलता है वहां से स्टार्ट करो, सो देट आपको मैक्सिमम लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं? 7 लोग ही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, ई इज थर्ड टू द लेफ्ट, मैंने सेकेंड टू द लेफ्ट बनाया ना, ओके। थर्ड टू द लेफ्ट, ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। थर्ड टू द लेफ्ट मतलब बीच में दो लोग होंगे ना, ठीक है? डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी डी सिट्स, जी के इमीडिएट राइट में डी है। देखो सारा मिल रहा है, अगर आप जी से स्टार्ट करोगे ना सब कुछ मिल रहा है। जी सी मिलेगा, सी के बाद ई मिलेगा, ई के बाद डी मिलेगा, ठीक है? तो जी ई डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड फेसेस इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई एंड सेम एज एफ। मतलब ये किसके बारे में बोला? डी, डी के बारे में ना। डी सिट्स, हाँ, डी, डी और ई का ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब डी और ई का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, और डी और किसका डायरेक्शन सेम है? एंड सेम एज एफ, और डी और एफ का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है? ओके, अभी देखो क्या करना है। स्ट्रेट लाइन से बनाओ। 7 लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? आपको बोला है कि जी और सी साथ में है और दोनों सेम डायरेक्शन है, तो जी और सी साथ में है, दोनों अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है? मान लेता हूँ दोनों ऊपर ही है। देखो अवे फ्रॉम द सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नीचे लेना है, मैं नीचे लेके भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी बनाओ। लास्ट में जब पजल जब अनफोल्ड होगा ना, तो पजल खुद ब खुद बोल देता है कि ये डायरेक्शन ये होगा, उसके हिसाब से हम लोग अपना चेंज कर लेंगे, बस खत्म, ठीक है? आपको बोला है कि जी के राइट में, अच्छा आपको बोला था जी के राइट में डी होगा और जी और सी का सेम होगा, मतलब जी और सी का अगर सेम होगा मतलब एडजेसेंट भी होंगे और दोनों सेम डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड। तो मैं अगर इसका डायरेक्शन मैंने ऊपर लिया तो मैं इसको आउट मानूंगा और नीचे वाले को इन मानूंगा, सिंपल। और जी के राइट में डी होना चाहिए, मतलब डी यहाँ पे आएगा और जी के साथ सी होगा तो सी इधर आएगा, और जी और सी दोनों बाहर है तो इधर, और डी का डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, ठीक है? ओके, ये समझ में आया? देखो तो ये वाला चीज, डोंट वरी, मैं सर्कल में भी बताऊंगा, पहले इसको देख लो। ये समझ में आया ना? देखो ये समझ में आया ना कि सी उधर ही क्यों आया, राइट में क्यों नहीं आया? क्योंकि जी के राइट में तो डी होगा बोला ही है ना, तो सी कहां से आएगा? तो सी ऑब्वियसली लेफ्ट में ही जाएगा और जी के राइट में डी आएगा, ठीक है? तो जी और डी हो गया, जी और सी हो गया। सी के लेफ्ट में 2 छोड़ के ई है, सी का डायरेक्शन मुझे पता है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे ई आएगा, ठीक है? ओके, अभी देखो क्या बोला, अभी आएगा मेन गेम यहाँ पे, और ये तीनों तो हो गया। अभी आपको बोला है कि ए के लेफ्ट में जो है उसको एक छोड़ के राइट में एफ है, तो ए कहां पे आ सकता है? ए यहां पे आ सकता है क्या? देखो तो, ए अगर यहां पे आता है तो ए के लेफ्ट में कौन कौन हो सकता है? ए के लेफ्ट में या तो डी हो सकता है,
तो डी को एक छोड़ के तो एफ होना चाहिए। अगर ए यहाँ पे आता है और ए के लेफ्ट में डी होता है, तो डी को एक छोड़ के एफ के लिए तो जगह ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, देखो ये चीज, ए ए अगर यहाँ पे होता है और ए के लेफ्ट में अगर डी होता है, मान लो डी है नहीं, मैं मान रहा हूँ डी होता है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे राइट लेफ्ट कुछ पता ही नहीं है मुझे, तो आपको दोनों दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ ब्रेन में सोच के ही करना पड़ेगा। अगर मान लो ए यहाँ पे आता है, सपोज यू इमेजिन कि अगर ए यहाँ पे आता है और ए के लेफ्ट में अगर डी होता है, तो फिर डी को एक छोड़ के एफ के लिए तो जगह ही नहीं है, मतलब ए के लेफ्ट में डी तो नहीं होगा, डी श्योर नहीं होगा। ठीक है, तो और कौन हो सकता है? हो सकता है कि ए के लेफ्ट में ई है, हो सकता है ऐसा। अगर ए के लेफ्ट में ई है, तो ई को एक छोड़ के एफ के लिए जगह है कि नहीं? बोलो तो यस और नो, टेल मी। ई को एक छोड़ के एफ के लिए जगह है कि नहीं? बोलो तो। बताओ जल्दी बताओ। अगर ए के राइट में, ए के लेफ्ट में अगर ई आता है, तो ई को एक छोड़ के एफ के लिए जगह है कि नहीं? यस और नो? टेल मी फास्ट, जल्दी बोलो प्लीज। यस, आ सकता है, वेरी नाइस। ई को एक छोड़ के एफ आ सकता है ना, ये राइट साइड में आ सकता है, एक छोड़ के यहाँ पे एफ आ सकता है। तो आपको यही बोला, ए के लेफ्ट में जो है उसके राइट में एक छोड़ के एफ है, तो ए के लेफ्ट में तो ई है, इसके राइट में एक छोड़ के एफ आ गया। और बचा कौन है? एक आदमी बचा होगा, देखो कौन बचा है? बी बचा है ना, हाँ बी बचा है, बी तो कहीं है ही नहीं, तो बी इधर होगा। फिर आपको बोला डी और ई का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ई अगर ऊपर है तो डी नीचे होगा। फिर आपको बोला डी और एफ का सेम है, तो डी अगर नीचे है तो एफ भी नीचे होगा। बस। और कुछ कंडीशन, और कुछ कंडीशन नहीं पता? बी का क्यों नहीं पता चला मुझे? इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ फेस इन सेम डायरेक्शन, एफ का ये ऊपर, अच्छा। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ कौन है? ये मैंने बनाया, हाँ ये वाला। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ एक है सी, तो अगर सी ऊपर है तो बी भी ऊपर ही होगा, बस हो गया, खत्म। तो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। आपको पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इनसाइड कितने लोग हैं? एक इंसान, दो इंसान, तीन, तीन इंसान, थ्री इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें एडजस्ट होने में, सिर्फ क्लास देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट होगी, ये सब क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करो और ट्राई करो स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन में ना एक ही पॉसिबिलिटी में बनता है, एक ही पॉसिबिलिटी में बना, देखो। ठीक है, जनरली सर्कल में एक पॉसिबिलिटी में नहीं बनता है, बन ही नहीं सकते, आपको दो तीन पॉसिबिलिटी तक जाना पड़ेगा। और स्ट्रेट लाइन में बहुत इजी है, हर एक चीज फ्लेक्सिबल है ना, स्ट्रेट लाइन तो ओपन, खुला, पूरा खुला मैदान है, आप जो चाहे कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।